बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में चाँद देखने की ताबीरों के मुताल्लिक। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब में चाँद को देखे तो ये बादशाह को या वज़ीर को देखने की ताबीर है। अगर कोई इंसान ख्वाब में देखे कि उसने चाँद को पकड़ा है या उसको अपने मिल्क में, अपने घर में वो लाया है, तो इस बात की ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला इंसान बादशाह का मुक़र्रब बनेगा, उसका वज़ीर या मुशीर बनेगा। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो चाँद के साथ लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो ये वज़ीर से, बादशाह से झगड़ा करने की, लड़ाई करने की ताबीर है। अगर कोई इंसान ख्वाब में ये देखे कि वो चाँद की जगह पर ख़ुद मुकीम हुआ है, चाँद की जगह पर अपने आप को देखा है, तो ये बादशाह का मुस्तनद वज़ीर होने की ताबीर है और उससे माली फ़ायदा उठाने की भी ताबीर है। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि उसने चाँद की रोशनी और नूर हासिल किया है बहुत ज़्यादा, तो ये वज़ारत पाने की या कोई सरकारी बड़ा ओहदा हासिल करने की ताबीर है। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि उसमें आसमान से चाँद को पकड़ा है, उसका नूर और शुआएं वो चाँद नहीं रखता था, सिर्फ़ चाँद का ढांचा था, उसके अंदर रोशनी नहीं थी, और लेकिन इस एक बात ये भी है कि वो बिल्कुल तारीक और ये काले कलर का भी नहीं था, तो ये गमों से, तकलीफ़ों से, आज़मैशों से निजात पाने की ताबीर है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब में देखे कि 14वीं का चाँद है, खूब चमक रहा है, रोशन है, तो इस बात की अलामत है कि ये इंसान किसी बादशाह को देखेगा या वक़्त के किसी बड़े आलिम को देखेगा और उससे इसका वास्ता पड़ेगा। अगर कोई इंसान ख्वाब में देखे कि चाँद के 2 टुकड़े हो गए हैं, चाँद टूट गया है, तो ये किसी बादशाह या वज़ीर के हलाक होने की ताबीर है। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि 2 चाँद आपस में बातें करते हैं और फिर उसके बाद लड़ पड़े हैं, तो ये 2 बादशाहों की आपस में जंग होने की ताबीर है। और उस लड़ाई में अगर किसी ने देखा कि एक चाँद टूट कर गिर गया है, तो एक बादशाह के हलाक होने की ताबीर है। हज़रत जाबिर मग़रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि चाँद उसके हाथ में है, उसकी गोद में है, उसके घर के अंदर है, तो इस बात की अलामत है कि ये इंसान औरत हासिल करेगा, अल्लाह ताला इसको नेक और अच्छी बीवी अता फरमाएंगे। यही ख्वाब अगर औरत देखे तो उसको इन्हीं सिफ़ात का हामिल मर्द मिलेगा, खामद मिलेगा। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर पहली का चाँद देखे तो ये वो औरत मिलने की ताबीर है जो असल और नसब में इस इंसान से तो कम होगी लेकिन अच्छे नसब वाली होगी। अगर कोई ख्वाब के अंदर आधा चाँद देखे तो फिर इस बात की अलामत है कि इसकी औरत ऐसी होगी जो बड़े मौलाज़ादों में से होगी और सरदारों में से, सरदारों के बड़े लोगों के ख़ानदान में से होगी। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि 14वीं का चाँद है जो खूब रोशन है, तो ऐसी औरत मिलने की ताबीर है जो ख्वाब देखने वाले से भी असल और नसब में बेहतर होगी, आला होगी। इसी तरह अगर यही ख्वाब औरत देखे तो वो इन्हीं सिफ़ात का शोहर खामद हासिल करेगी और उसको मिलेगा। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि बहुत ही खूबसूरत पाकीज़ा चाँद है, चमकता हुआ रोशन चाँद है और वो इसके घर में आकर उतरा है, तो इस बात की ताबीर है कि इस घर में ऐसी औरत आएगी कि जिसकी वजह से घर में रौनक होगी और घर वालों को बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा भी पहुँचेगा। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि चाँद को गिरहन लग गया है, चाँद बेनूर हो गया है, तो ये वज़ीर का बुरा हाल होने की या अपने ओहदे से माजूल होने की या ख्वाब देखने वाले को कोई तकलीफ़ पहुँचने की ताबीर है। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर अपने आप को चाँद की जगह पर रोशन देखे तो इस बात की अलामत है कि इस इंसान को बादशाह से, वज़ीर से या किसी बड़े ओहदे वाले से माली मनफ़अत पहुँचने की ताबीर है। अगर यही ख्वाब बादशाह देखे तो उस बादशाह के यहाँ बेटा पैदा होने की भी ताबीर है। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि 14वीं का चाँद है और खूब रोशन है, तो इस बात की ताबीर है कि इस इंसान की उम्र
بالکل درمیانے درجے کی ہوگی، نہ بہت کم ہوگی نہ لمبی عمر اس کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر چاند کے اندر کمی کوتاہی دیکھے، نقصان دیکھے، تو یہ بادشاہ کے کاموں میں نقصان آنے کی تعبیر ہے۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس نے چاند کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہے، اپنی گود میں لیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک، صالح، عالم اور دانا بیٹا عطا فرمائیں گے، جو بادشاہ کا بھی مقرب ہوگا وہ، اور لوگوں کے ہاں بھی اس کی عزت اور مقام ہوگا۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو پکڑا ہے اور اپنے قبضے میں لیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ خواب دیکھنے والا پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، متقی ہے، تو اس کے اوپر کوئی بیماری آئے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں، وظائف یا مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، روحانی یا ازدواجی مسائل کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔